आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी को ट्रेड करना सीखने वाले हैं। आपको इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप मार्केट में ट्रेड करने का एक अलग नजरिया हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लिक्विडिटी के पीछे स्मार्ट M&I की क्या साइकोलॉजी रहती है, किस तरह से लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करें और लिक्विडिटी के बेस पर ट्रेड प्लान कैसे करें ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमेशा वैल्यूएबल नॉलेज मिलती रहे। चलिए पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का मतलब है किसी फाइनेंशियल एसेट को आसानी से खरीदा या बेचा जा सके बिना उसकी प्राइस पर ज्यादा असर डाले। हाई लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट में बायर्स और सेलर्स की संख्या ज्यादा है जिससे एसेट्स को जल्दी और सही प्राइस पर खरीदा बेचा जा सकता है। वहीं लो लिक्विडिटी वाले मार्केट्स में ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होती है और प्राइस पर बड़ा असर पड़ सकता है। जब किसी एसेट को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है तो उसे हाईली लिक्विड कहा जाता है। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 या रिलायंस जैसे स्टॉक्स में हाई लिक्विडिटी होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। जब किसी एसेट को खरीदने या बेचने में दिक्कत हो और प्राइस में बड़ा बदलाव आ जाए तो उसे लो लिक्विडिटी कहा जाता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स या रेयर एसेट्स में लिक्विडिटी कम होती है। मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है कि वहां बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी कितनी ज्यादा है। जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, के लिए अपने बड़े ऑर्डर्स लगाना और एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है क्योंकि स्मार्ट मनी जैसे बैंक्स और हेज फंड्स हमेशा उन जगहों पर ट्रेड करते हैं जहां लिक्विडिटी ज्यादा हो। क्योंकि उनके ऑर्डर्स छोटी जगहों पर लगाए जाएं तो प्राइस में बहुत बड़ा उथल पुथल हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी फाइनेंशियल कंपनी को 500 करोड़ की बाइंग करनी है निफ्टी 50 में, और अगर वो 500 करोड़ की बाइंग कर लेते हैं निफ्टी 50 में, लेकिन निफ्टी 50 में लिक्विडिटी बहुत लो होती है तो प्राइस यहां से रॉकेट बनकर ऊपर चला जाएगा और उनका 500 करोड़ का ऑर्डर पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि लिक्विडिटी लो होने की वजह से बड़े ऑर्डर्स मार्केट में प्राइस को ज्यादा मूव करते हैं। इससे प्राइस उनके डिजायर्ड एंट्री पॉइंट से काफी ऊपर चला जाता है और उनका एवरेज बाइंग प्राइस भी बढ़ जाता है, जो इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमेशा सस्ते प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्हें हाई लिक्विडिटी एरियाज की जरूरत होती है, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा सेलर्स की जरूरत होती है ताकि वो प्राइस को बिना ज्यादा मूव किए अपने बाइंग ऑर्डर्स को प्लेस कर सकें। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चार्ट पर लिक्विडिटी जोन्स होते क्या हैं। आपको बता दें कि लिक्विडिटी जोन वो एरियाज होते हैं जहां बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स या ब्रेकआउट लेवल्स। रिटेल ट्रेडर्स इन्हीं एरियाज पर अपने ट्रेड्स लगाते हैं और इंस्टीट्यूशंस इन जोन्स का यूज अपने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स कहां एक्टिव होते हैं, यानी कि मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पर होती है, मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर पता होगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पे एक डिमांड जोन है। अगर प्राइस डिमांड जोन तक पहुंचता है तो वहां बाइंग प्रेशर जनरेट होता है क्योंकि डिमांड जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां बायर्स जैसे रिटेल ट्रेडर्स, छोटी बैंक्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब अगर ये लोग यहां पे बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये अपना स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के नीचे रख देते हैं। अब यही वह एरिया होती है जिसे हम लिक्विडिटी जोन कहते हैं क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए होते हैं। तो अब बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए इस डिमांड जोन का ब्रेकडाउन करते हैं। अब जैसे ही इस डिमांड जोन का ब्रेकडाउन होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करने लगते हैं और जो लोग इस डिमांड जोन से बाइंग किए हुए होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। जब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है यानी कि सेल करने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं।
तो अब स्मार्ट मनी यहाँ पे अपने बड़े ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए हाई लिक्विडिटी मिल जाती है और वो अपने हेवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, जिससे प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव करने लग जाता है। अब यहाँ टॉप पे आप देख सकते हैं कि जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह वर्क करती है। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो रिटेलर्स यहाँ से बाइंग ट्रेड में एंटर करते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस को इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा लिक्विडिटी जोन बन जाता है। और इसके जस्ट नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जहां से प्राइस इंक्रीजिंग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव किया हुआ है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है और हमें कोई रिएक्शन देखने को मिलता है तो हमें यहां से बाइंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देते हैं। जब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और बहुत से बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां से अपना हेवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, जिससे प्राइस यहां से फिर से ऊपर चला जाता है। अब चलिए समझते हैं कि लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करने के क्या बेनिफिट्स हैं। लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अगर एक एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी जोन किसी ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई डिमांड एरिया से पहले होता है तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनाता है, क्योंकि जब प्राइस अपने लिक्विडिटी जोन में आता है और उस जोन की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और उसके पास में ही कोई ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई डिमांड होता है, तो प्राइस के वहां से रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं और यहां पर हम कोई रिएक्शन देखकर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस चार्ट में देखिए, प्राइस यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखिए, जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने लगा है तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने से पहले लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो गया है। उसके बाद प्राइस इस लिक्विडिटी जोन की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होकर फिर से ऊपर चला गया है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर प्राइस लिक्विडिटी जोन की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद अपने ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई डिमांड पर जाता है तो प्राइस के वहां से रिजेक्ट होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। लेकिन ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि प्राइस लिक्विडिटी जोन की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद अपने किसी सप्लाई डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा तो रिवर्स होगा। प्राइस सप्लाई और डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक भी कर सकता है। इसलिए आप ट्रेड में एंट्री तभी कीजिए जब आपको इन जोन्स पर कोई रिवर्सल पैटर्न्स बनता हुआ दिखे। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि अगर प्राइस अपने किसी सप्लाई और डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक पर आने से पहले लिक्विडिटी जोन क्रिएट करता है और उसके बाद प्राइस इस लिक्विडिटी जोन की लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए अपने सप्लाई और डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक पर आता है और यहाँ पे कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता, तो आपको इस कंडीशन में इस ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न्स बनता हुआ दिखता है तभी आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है। तो ये थी हमारी लिक्विडिटी ट्रेडिंग का एक एपिसोड। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। लिक्विडिटी जोन कितने टाइप्स के होते हैं अगर आपको जानना है तो मैं इस चैनल पर पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। अगर आप कंप्लीट स्मार्ट मनी के माइंडसेट से ट्रेड करना सीखना चाहते हैं तो आप